ये सुनकर के आप बहुत हंसेंगे। एक विषय अभी शुरू हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी, कैम्ब्रिज में भी और अमेरिका की भी बहुत सी यूनिवर्सिटियों में। एक विषय हुआ पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल नाम का एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। पैरानॉर्मल मीन्स अदृश्य शक्तियां, भूतों के बारे में जानना। हमारा काम ही है भूत भगाना। इस देश में बहुत से लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, इस देश में हमारे ऊपर बहुत से लोग लांछन लगाते हैं कि हम अंधविश्वास फैलाते हैं। अभी गुरु के द्वारा ज्ञान से ये कर रहे हैं, फिर विज्ञान को जोड़ करके पीएचडी करके पैरानॉर्मल पर काम करके लोगों की नकारात्मकता को दूर करेंगे। इस देश में नाचने वाले करोड़ों लेते हैं और नेता भी तो अपनी वेतन लेते हैं और घूसखोरी अलग से लेते हैं। देखो, दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन दक्षिणा लेकर के यदि कोई बेटियों का घर बसाए, दक्षिणा लेकर के भंडारा करवाए, दक्षिणा लेकर के यदि कैंसर हॉस्पिटल बनाए, तो हमें लगता है ये बेहतर कार्य है, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जहां हनुमान जी पत्नी के साथ बैठे, सूर्यपुत्री सुवर्चला के साथ, सूर्यपुत्री सुवर्चला के साथ में दक्षिण भारत में हनुमान जी विराजमान है। तो वर्णन मिला, हमने एक दो जगह पढ़ा भी और वो हनुमान अंक में इस बात को हमने पढ़ा भी। तो उसमें वर्णन ये प्राप्त हुआ कि सूर्य भगवान से जब हनुमान जी साधना ले रहे थे तो एक सिद्धि ऐसी थी जो विवाहित व्यक्ति को ही दी जाती थी। तो हनुमान जी बोले हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तब कहा कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा। सूर्य भगवान बोले हमारी पुत्री है, वो तपस्विनी है, केवल इस सिद्धि को पाने के लिए विवाह के परंपरा को पूर्ण किया जाएगा और आप अपनी परंपरा को निभाए रखिएगा। केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको ये जो विवाहिक पाणी ग्रहण संस्कार है ये भर होना है। और वहां पर आज भी भगवान पत्नी के साथ विराजमान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बात का कोड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हनुमान जी की साधना में ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि आपको विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ, मर्यादित, एक पत्नी व्रतधारी, वो भी बाल ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे ही हम दरबार में जब बैठते हैं, हमारी जो गुरु की गद्दी है उस स्थान पर हम आह्वान करते हैं, कुछ संकेत हमको लगते हैं। 24 घंटे कोई भी व्यक्ति भविष्य नहीं बता सकता, न किसी भी पराशक्ति के संपर्क में रह सकता, वरना हम पागल हो जाएंगे। यदि बार बार संकेत ही सुनते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। एक विधा है तो उसमें बैठते हैं, जो प्रेरणा लगती है उस आधार पर निकाल देते। अब कोई धाम आकर के, दरबार आकर के असीम मुनीर की पर्ची खुलवाए और जो हमें प्रार्थना में लगेगा हम वो बताएंगे और बेझिझक बताएंगे और दावा ठोक करके बताएंगे। अब आप कहो कि देश तो आपका भी है तो आपको खुद खोल लेनी चाहिए। तो हम प्रश्नकर्ता के आधार पर उत्तर दे पाते, हम भाग्य नहीं टालते, ना हम विधि के लेख को टालते। यदि विधि के लेख को हम टाल दें तो फिर हम ही विधाता ना हो गए। विधाता की आवश्यकता क्या? हम लेख को नहीं मिटाते कि हम लेख को मिटा दें कि आज प्लेन पे मत बैठना वरना क्रैश हो जाएगी एयर इंडिया की। यदि हम ये बता दें तो फिर तो विधि के लेख भी मिट जाएगा। हम भी आपकी ही तरह हैं। हाँ, गुरु परंपरा से जो आशीर्वाद मिला है उस आशीर्वाद पर लोगों को अंधेरे में रास्ता देने का एक दीपक जलाने का काम करते हैं। हम भविष्य नहीं बताते, भविष्य बनाने के लिए जागृत करते हैं। हम भविष्य वक्ता नहीं है, हम भविष्य बनाने की चर्चा करते हैं। हाँ, प्रेरणा जो लगती ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, गुरु परंपरा, सन्यासी बाबा की हमारी परंपरा, उस आधार पर जो प्रेरणा लगती उसके बारे में हम रख देते कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता, ऐसा ऐसा है, इसको आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। लेकिन हम टाल नहीं सकते, परिवार नहीं हमारा निकल पाता। आप कहते हैं हम डराते हैं, हमारे घर पर 3 बार हमले हुए, खुद पर जीवन में 6 बार हमले हुए, कितनी FIR हुई हमारे नाम पर, और आप कहते हैं हम हिंदुओं को डरा रहे हैं। इतना सह करके भी हमने मुस्कुराहट नहीं छोड़ी, इतना सह करके भी हमने लड़ना नहीं छोड़ा, इतने आरोप लगने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ा। इसके बावजूद भी हम गरीब हिंदुओं की बेटियों का इसीलिए विवाह कराते हैं ताकि हिंदू बच जाए। इसके बाद भी हम कन्या विवाह और अन्नपूर्णा इसीलिए चलाते हैं कि हिंदू बच जाए। इसके बावजूद भी हम दिन रात 18 घंटे मेहनत करके कथा करते हैं। जो दक्षिणा मिलती 1-1 रुपया ले जाते हैं कि अस्पताल बन जाए, और अस्पताल बने तो कोई भी हिंदू ईसाइयों के अस्पताल में जाकर के धर्मांतरण के चंगुल में न फंस जाए। और आप कहते हैं हम हिंदुओं को डरा। हमारे धाम के सामने में 2-2 लोग कट्टा लेकर के पकड़े गए। हमने कभी किसी के सामने रोना नहीं रोया। हमने आंखें, हमारी मां निकल नहीं पाती, हमारा भाई अकेला निकल नहीं पाता, लोग इतने लगे, धमकियां इतनी, फिर भी हमने कभी किसी के सामने रोना नहीं रोया कि लोगों को यह ना लगे कि हम डरपोक हैं, लोगों को यह ना लगे कि हम भयभीत हैं। देश यदि लुटेगा, बर्बाद होगा। जब कभी पूछा जाएगा कि देश लुट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे, तो हम बेबाकी के साथ कह रहे थे कि हम तो लड़ रहे थे, बाकी कायर निकले।